अगर ब्रांड न्यू डे को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो इस रिकैप को मिस मत करना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले देखो स्पाइडरमैन सिविल वॉर जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 15 साल के लड़के ने अपनी पहली फाइट में अवेंजर्स को सरप्राइज कर दिया था। यहीं से शुरू होती है स्पाइडरमैन की एमसीयू जर्नी। पीटर पार्कर क्वींस में अपनी एंट मे के साथ रहता था। दिन में वो एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन सीक्रेटली स्पाइडरमैन बनकर लोगों की हेल्प करता था। एक दिन टोनी स्टार्क उसके घर आता है। उसे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में होने वाली सिविल वॉर में अपनी टीम में ज्वाइन करने का ऑफर करता है। साथ ही पीटर को एक नया हाईटेक स्पाइडरमैन सूट भी देता है। एयरपोर्ट बैटल में पीटर पहली बार कैप्टन अमेरिका, फैल्कन, विंटर सोल्जर और एंटमैन जैसे पावरफुल सुपर हीरोज का सामना करता है। सब उसे एक बच्चा समझते हैं, लेकिन अपनी स्पीड, वेब शूटर्स और स्मार्ट थिंकिंग से स्पाइडरमैन सबको इम्प्रेस कर देता है। फाइट के बाद टोनी उसे समझाता है कि सुपर हीरो बनना सिर्फ पावर से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी होता है। इसलिए वो पीटर को वापस भेज देता है। लेकिन पीटर की असली जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। सिविल वॉर के बाद पीटर को लगा कि अब वो अवेंजर बन जाएगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा टेस्ट अब शुरू होने वाला था। सिविल वॉर के बाद पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है, लेकिन उसका सपना एक ही था, टोनी स्टार्क को प्रूव करना कि वो एक रियल सुपर हीरो बन सकता है। रोज छोटे छोटे क्राइम को रोकने के बीच उसकी मुलाकात होती है वल्चर से, जो एलियन टेक्नोलॉजी से डेंजरस वेपन बनाकर बेचता था। पीटर बिना सोचे वल्चर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती की वजह से फेरी ऑलमोस्ट 2 टुकड़ों में टूट जाती है। टोनी स्टार्क टाइम पर आ जाता है और सबको बचा लेता है, लेकिन गुस्से में उसका हाईटेक स्पाइडरमैन सूट वापस ले लेता है। अब पीटर के पास सिर्फ उसका पुराना होममेड सूट था, लेकिन इस बार उसने प्रूव कर दिया कि सूट हीरो नहीं बनाता, हीरो सूट को स्पेशल बनाता है। फाइनल बैटल में पीटर अपनी इंटेलिजेंस और करेज की हेल्प से वल्चर को हरा देता है और उसकी जान भी बचाता है। टोनी स्टार्क फाइनली पीटर को अवेंजर्स बनने का मौका देता है, लेकिन पीटर मना कर देता है। पीटर एक दिन अपनी स्कूल बस में था, तभी न्यूयॉर्क पर एक एलियन स्पेसशिप अटैक करती है। पीटर तुरंत स्पाइडरमैन बनकर टोनी की हेल्प करने निकल जाता है। टाइटन प्लेनेट पर स्पाइडरमैन, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मिलकर थैनोस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता है, लेकिन एक गलती की वजह से थैनोस सब पर भारी पड़ जाता है। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करता है और स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। पीटर टोनी स्टार्क की आंखों के सामने डस्ट बनने लगता है। ये एमसीयू का सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक है। 5 साल बाद हल्क के स्नैप की वजह से पीटर वापस आ जाता है और फाइनल बैटल में सभी अवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस का सामना करता है। स्पाइडरमैन इन्फिनिटी गॉन्टलेट को प्रोटेक्ट करता है। आखिर में टोनी स्टार्क अपनी जान देकर थैनोस को हरा देता है। पीटर अपने मेंटर को हमेशा के लिए खो देता है। इसी पल से एक टीनेज सुपर हीरो एक मैच्योर स्पाइडरमैन बनने की शुरुआत करता है। टोनी स्टार्क के जाने के बाद पूरी दुनिया चाहती थी स्पाइडरमैन ही अगला आयरन मैन बने, लेकिन पीटर खुद इस जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं था। एंड गेम के बाद पीटर अपने स्कूल ट्रिप के लिए यूरोप जाता है। इस बार उसका प्लान सिर्फ एमजे को अपने दिल की बात बताना था, लेकिन वेकेशन ज्यादा देर वेकेशन नहीं रहता। निक फ्यूरी पीटर को एक नए सुपर हीरो मिस्टीरियो से मिलवाते हैं। मिस्टीरियो सबको बताता है कि वो दूसरी यूनिवर्स से आया है और अर्थ को एलिमेंटल मॉन्स्टर से बचा रहा है। पीटर भी उस पर भरोसा कर लेता है। पीटर को लगता है कि मिस्टीरियो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हीरो है, इसलिए वो टोनी स्टार्क के डेंजरस पावरफुल इडिथ ग्लास भी उसे दे देता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं आता है। मिस्टीरियो कोई हीरो नहीं था, बल्कि एक मास्टरमाइंड विलन था। पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा था। अपने स्पाइडर सेंस पर भरोसा करके पीटर मिस्टीरियो को हरा देता है, लेकिन मरते मरते मिस्टीरियो एक आखिरी चाल चलता है और पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है। अब पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी सबको पता चल चुकी थी। यही स्पाइडरमैन की लाइफ का सबसे इमोशनल चैप्टर था। फार फ्रॉम होम के एंड में सबको पता चल चुका था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और अब उसकी और उसके दोस्तों की नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई थी। सब कुछ ठीक करने के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि दुनिया उसकी आइडेंटिटी भूल जाए। लेकिन स्पेल के दौरान पीटर बार बार चेंजेस करवाता है और स्पेल कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। इस गलती की वजह से दूसरे यूनिवर्स के विलन्स ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड एमसीयू यूनिवर्स में आ जाते हैं। पीटर उन्हें मारना नहीं बल्कि क्योर करना चाहता था, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के अटैक में आंट मे की डेथ हो जाती है। मरते वक्त पीटर को वो वही लाइन कहती है जो स्पाइडरमैन की पहचान बन चुकी है, बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। जब पीटर टूट चुका था तब टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन उसकी हेल्प करते हैं। तीनों मिलकर सभी विलन्स को क्योर करते हैं। मूवी के एंड में पीटर सबकी मेमोरी से खुद को इरेज करवा देता है। अब एमजे और नेड पीटर पार्कर को भूल चुके थे। सब कुछ खोने के बाद भी पीटर रुकता नहीं। वो एक नया होममेड सूट बनाता है और न्यूयॉर्क का फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन जाता है। यहीं से शुरू होती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी। तो यही थी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन एमसीयू जर्नी। तो आगे देखते हैं अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में क्या क्या करने वाला है और क्या क्या एडवेंचर से गुजरता है। और आप बताइए, आप कितने एक्साइटेड हो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे रिकमेंड जरूर करें।